हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग तीन अलजेब्रा के तीन बहुत ही फंडामेंटल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। एक तो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। इसे आपने डिराइव किया होगा, a प्लस बी मल्टीप्लाइड विद a प्लस बी, जो कि बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने इस एक्सप्रेशन तक आप पहुंचे होंगे। उसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर्ड में भी नॉर्मली हम लोग इसी तरह से सीखते हैं, a माइनस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी, और फिर हम इवेल्युएट करते हैं, हमें ये मिलता है। और तीसरा इक्वेशन ये है। तो देखिए, अगर आपके पास इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप जानते हैं इसे हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आपके लिए कुछ खास नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है और आपने सिर्फ फार्मूला समहाउ याद कर लिया है, या फिर फार्मूला को मैथमेटिकली या एक्सप्रेशन के फॉर्म में डिराइव किया है, तो मेरा सजेशन यही है कि हमेशा मैथमेटिक्स के किसी भी फॉर्म में अगर मैथमेटिक्स को आप सिर्फ नंबर्स, वेरिएबल्स, फार्मूला के तौर पे ना देखें, बल्कि आप मैथमेटिक्स को कुछ फिगर्स, ग्राफ्स और उस तरह के फॉर्म में देखें, तो ये मैथमेटिक्स आपके लिए इस फॉर्म में थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे, अगर आप फार्मूला से मैथमेटिक्स को देखते हैं, देन आगे बढ़ते जितना जाएंगे उतना मैथमेटिक्स मुश्किल होता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आज हम देखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कैसे ये आ रहा, वो तो आप जानते ही हैं। हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर्ड के लिए हम लोग एक स्क्वायर बनाएंगे। बेसिकली स्क्वायर होता क्या है, अगर मान ले कि एक साइड है, इस साइड का लेंथ है a। अब a स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये तो हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक लेंथ को। इसका लेंथ है a। अगर a स्क्वायर्ड की बात किया जाए तो सिंपली इतना ही साइड का आप एक स्क्वायर बना ले। इस स्क्वायर का मतलब ये साइड भी a, ये साइड भी a, ये साइड भी a, तो इसका जो एरिया होगा, ये एरिया, इसे हम a स्क्वायर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक लाइन और उसके साथ एसोसिएटेड जो स्क्वायर बन रहा है, इनके बीच का इस तरह का रिलेशन होता है। अगर इसी चीज को हम यहां पर एक्सटेंड करने की कोशिश करें तो देखिए क्या होगा। अगर मैं एक साइड ड्रॉ करता हूं ये ए लेंथ हमने कंसीडर किया, ये यहां से लेके यहां तक a, और यहां से थोड़ा और इसे बढ़ा देते हैं और ये हो गया b, यहां से यहां तक। तो फिर यहां से यहां तक पूरा जो लेंथ है, ये पूरा लेंथ क्या हो गया, a प्लस बी। अब अगर इस लेंथ का हम एक स्क्वायर कंसीडर करते हैं, ऐसे, मतलब हर एक साइड जो है, चारों साइड का जो वैल्यू है या लेंथ है, ये लेंथ है a प्लस बी, ये भी 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 a प्लस बी। अब ये जो पूरा का पूरा स्क्वायर बना, इसका एरिया क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे a साइड के साथ एसोसिएटेड जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया होगा a स्क्वायर। तो यहां पर साइड चूंकि a प्लस बी है, तो पूरा का पूरा एरिया जो होगा, ये पूरा एरिया हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, देखिए यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं यहां से, और चूंकि ये भी a प्लस बी होगा, यहां से लेके यहां तक भी a प्लस बी होगा। आई थिंक आपको दिख रहा है, यस। तो यहां भी मैं इसे स्प्लिट कर लेता हूं दो पार्ट में, ये हो गया b और यहां से यहां तक हो गया a। ठीक है, अब ये पूरा एरिया a प्लस बी, हमने इसे इस तरह से तोड़ दिया और इसे भी हम इस तरह से स्प्लिट कर देते हैं। अब आप देखिए, यहां पर हमें चार हिस्सा मिलेगा। चार हिस्सा क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले तो इस स्क्वायर को देखिए। सबसे पहले मैं यहां पर लिख दूं पूरा का पूरा जो स्क्वायर है, उसका जो एरिया है, उसका एरिया है a प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होता है, देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया a स्क्वायर हो गया, a साइड का एक स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। यहां b, ये देखिए b है, यहां से यहां b, यहां से यहां b स्क्वायर हो गया। अब ये रेक्टेंगल जो है, आप गौर से देखें कि यहां से यहां तक a है, तो a साइड, और ये b है, यहां से देखिए b है। सो ये जो एरिया हो गया, ये ab हो गया। सिमिलरली ये एरिया भी ab होगा। यहां से देखिए ये b है और यहां से यहां तक का लेंथ a है, ये जो लेंथ है
ये लेंथ ए है। सो ये भी ए बी हो गया। तो टोटल आप एरिया देखिए, वैसे तो टोटल एरिया ए प्लस बी होल स्क्वायर्ड के बराबर है। अब आप दूसरे तरीके से टोटल एरिया देखें, आपको मिलेगा ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस ए बी, तो क्या हो गया 2ab हो गया। सो ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2ab। सो इस तरह से आप ए प्लस बी होल स्क्वायर्ड का ग्राफिकल फॉर्म आप कंसीडर करके इसका जो फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूला को आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर्ड, इसी तरह का अप्रोच होगा हमारा। यहां पर अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक साइड कंसीडर करते हैं a, यहां से लेके यहां तक a, मैं यहां लिख दूं दिस इज a, और b a माइनस बी चूंकि हमें चाहिए तो यहां से हम कंसीडर कर लेते हैं इतना जो है इतना b है। अब आप देखिए, अगर 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 मैं पूरा का स्क्वायर बनाता हूं, पूरा ये ए साइड का स्क्वायर बनाता हूं, तो फिर ये इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर्ड होगा इसका पूरा का एरिया। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर्ड। ओके, सो क्या करना है, यहां से लेके यहां तक आप देखें ए माइनस बी होगा। अब इसके साथ एसोसिएटेड जो स्क्वायर बनेगा उस स्क्वायर को हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया। सो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर्ड। ओके ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से यहां मिला लेते हैं, यहां से यहां मिला लेते हैं। अब आप यहां से देखिए, हम पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया ए स्क्वायर्ड है, ठीक। ये छोटा सा एरिया जो है ये है ए माइनस बी होल स्क्वायर्ड। ये ए माइनस बी होल स्क्वायर्ड कहां से आएगा, आप देखिए। अगर पूरा एरिया को हम कहते हैं, कंसीडर करते हैं, तो पूरा एरिया हो गया ए स्क्वायर्ड, पूरा का पूरा ये ए स्क्वायर्ड हो गया, क्योंकि ये साइड जो है ए है। अब यहां से क्या क्या हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, हटाना होगा, तब जाके हमें ए माइनस बी होल स्क्वायर्ड मिलेगा। वही अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए यहां पर बी स्क्वायर्ड है, ठीक है। अगर हम उस बी स्क्वायर्ड को यहां से सब्ट्रैक्ट ना करें, चूंकि आपको एडेड फॉर्म में बी स्क्वायर्ड मिल रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसे थोड़ा अलग तरीके से देखने वाले हैं। सब्ट्रैक्ट जो करेंगे, हम किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए क्या क्या हटाना है। हम इस पार्ट को हटाएंगे, इस पार्ट को हमने हटा लिया, और ये जो बचा हुआ पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग हटाएंगे। तो यहां पर मैं थोड़ा सा इसे हटा के ड्रॉ करता हूं, इसे थोड़ा सा हटा के, ताकि आपको समझ में आए। यहां से हमने इसे हटा लिया, थोड़ा सा हम इसे सेपरेट कर देते हैं। यहां से यहां तक बी है, ये बी है, ओके, और यहां से यहां तक जो है ये ए है। आप गौर करें, इस रेक्टेंगल को हमने ए स्क्वायर्ड से हटा दिया है, हट गया ये। और ये रेक्टेंगल किसके बराबर है, ये जो रेक्टेंगल है यहां से लेके ये पूरा रेक्टेंगल जो है, इसका एरिया जो है, इसका एरिया ए बी होगा। इसका एक साइड ए है, दूसरा साइड बी है, ओके। सो हमने ए स्क्वायर्ड से किसको हटाया, हमने ए स्क्वायर्ड से ए बी को हटाया, ठीक है। हमें लास्ट में क्या मिलेगा, हमें ये पार्ट मिलेगा। अब हमें क्या हटाना होगा, अब हमें इस सेक्शन को भी हटाना होगा, तब जाके ए माइनस बी होल स्क्वायर्ड बनेगा। इस सेक्शन को भी हम हटाएंगे। अब देखिए, इस सेक्शन को अगर हम इस तरह से डायरेक्टली ना हटाएं, और बल्कि हम इसे इस तरह से हटाएं, सबसे पहले हम इसके साथ जोड़ देते हैं बी स्क्वायर्ड। ये जो यहां ये वाला पार्ट था, उस पार्ट को हम इसके साथ जोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया, बी स्क्वायर्ड को जोड़ दिया। अब बी स्क्वायर्ड को जोड़ने के बाद हम इस पूरा सेक्शन को हटा रहे हैं, इस पूरे सेक्शन को। और आप गौर से देखिए, ये पूरा सेक्शन किसके बराबर होगा, ये जो विड्थ है, ये विड्थ बी के बराबर होगा, और ये जो है, ये लेंथ जो है ए के बराबर होगा। सो फिर से हमने ए बी को हटा दिया। तो आप गौर से देखिए, फॉर्मूला क्या बन गया, ओवरऑल ये क्या है, ओवरऑल ए माइनस बी होल स्क्वायर्ड बचेगा आपके पास। सो दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर्ड। और यहां पर इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड माइनस 2ab। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये रिप्रेजेंटेशन। वैसे अगर आप इसे रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में ना देखें, आप सिंपली इसे अरिथमेटिक के फॉर्म में देखें, इसका डेरिवेशन तो आपको पता है। फिर अगर यहां पर प्लस बी के जगह माइनस बी आप कंसिडर करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं प्लस बी को माइनस बी से। सो यहां जहां प्लस बी है वहां माइनस बी आप इंसर्ट करके देखें, माइनस बी का होल स्क्वायर्ड बी स्क्वायर्ड हो जाएगा। और यहां पर बी के जगह ये माइनस बी जब आप इंसर्ट करेंगे तो प्लस 2ab अपने आप माइनस 2ab बन जाएगा। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। वैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको आगे चल के और बहुत सारी चीजों पे ये हेल्प कर सकता है।
अब क्या करते हैं, अब हम लोग लास्ट जो a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक बार देख लेते हैं। a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। ओके, इसके लिए भी हम लोग यही करते हैं कि a, ये पूरा जो साइड है दैट इज a, पूरा का पूरा a, और यहां से बी स्क्वायर्ड को, यहां तक b है, मान ले यहां तक b है। अब हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर कंसीडर करते हैं, ए स्क्वायर्ड, ये हो गया एक ऐसा स्क्वायर्ड, एक स्क्वायर, ए स्क्वायर है ये। अब बी को इस तरह से ऐसे मिला दे, यहां भी बी में तोड़ दे इसे, ये पार्ट बी है और पूरा पार्ट है ए, यहां से लेके यहां तक बी, इसे भी ऐसे ले जाएं। अब जैसे ही हम कहते हैं ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड, ए स्क्वायर्ड तो पूरा का पूरा स्क्वायर का एरिया हो जाएगा, बी स्क्वायर्ड हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट को हमें हटाना है। जैसे ही हम कहेंगे ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड, वैसे ही सिचुएशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब पूरा का पूरा स्क्वायर, इससे हमें बी स्क्वायर्ड को हटा देना है। ऐसे हमने बी स्क्वायर्ड को हटा दिया। वैसे रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, आप समझिए ये एक स्क्वायर था। तो यहां से हमने ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड कर दिया। अब ये जो एरिया बना है, दिस एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। आप क्या करें, यहां से देखें, यहां से आपको मिलेगा, यहां से ये तो हो गया b, ये हो गया b, और यहां से यहां तक हो गया। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सेक्शन जो है ये हो गया a माइनस बी, तो यहां से यहां तक हो गया a माइनस बी। ओके, और सीधे इस वाले पार्ट को, इस ऊपर वाले पार्ट को, इस पार्ट को यहां से काट कर, यहां से ऐसे काट कर इस वाले पार्ट को यहां पर लगा देते हैं। तो उस वाले पार्ट को यहां पर लगाते साथ देखिए क्या होगा, ये आपको फिर से मिल जाएगा b, ये वाला लेंथ b है, ये वाला जो इसका ब्रेड्थ है ये b है, और ये वाला a माइनस बी है। तो वही a माइनस बी आपको यहां पर मिल रहा है, और ये भी आपको यहां पर मिल रहा है। हमने इसी को काट के यहां से हटाया है, इसी को काट के इस जगह पे लगाया है। अब आप देखिए यहां से आपको एक रेक्टेंगल मिला। वैसे इनिशियली जो बचा हुआ था, जिसको भी हमने काट कर यहां पर लगाया, जो भी बचा हुआ था वो था a माइनस बी होल स्क्वायर्ड। अब यहां से आप देखें, ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का ब्रेड्थ देखें क्या है, हाइट कह सकते हैं आप, ये है a माइनस बी, और इसका लेंथ देखें कितना है, इसका लेंथ है यहां से लेके यहां तक a, और फिर यहां से लेके यहां तक b, सो a प्लस बी। सो इसका जो लेंथ है ये a प्लस बी है, और इसका जो ब्रेड्थ है ये a माइनस बी है। तो ये जो एरिया जो कि इसके बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो इसका एरिया बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस तरह से आप इन फॉर्मूलाज का या फॉर्मूली कुछ भी कह ले आप, सो इस तरह से आप इन फॉर्मूलाज का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को समझ सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।